हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदाएं। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं, तो इसका घ नंबर सही है। उपरोक्त सभी, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत बाढ़, भूस्खलन, सूखा, ये सभी आते हैं, इसीलिए इसका उपरोक्त सभी सही हुआ। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के तट पर बनाया जाता है, तो इसका ख नंबर सही होगा, बांध। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए है, तो इसका सही होगा घ नंबर, उपरोक्त सभी। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए अभिशाप, खतरनाक और विनाशकारी है, इसीलिए इसका उपरोक्त सभी सही हुआ है। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए पेड़ काटना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ख नंबर प्रश्न है अत्यधिक वर्षा से फसलें सड़ जाती हैं, ये सही है। ग नंबर प्रश्न है भूस्खलन वन संपदा विनाश का कारण होता है, ये सही है। घ नंबर प्रश्न है भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ये भी सही है। प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। प्राकृतिक आपदा क्यों आती है? इसका उत्तर है मनुष्य से प्रकृति की स्वाभाविक संरचना प्रभावित होती है। जब मनुष्य द्वारा प्राकृतिक साधनों का उपयोग अत्यधिक किया जाता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे ही प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्रश्न 4 नंबर है प्राकृतिक आपदा किन किन रूपों में आती हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। प्राकृतिक आपदा बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि रूपों में आती हैं। प्रश्न 5 नंबर है कि बाढ़ आने के क्या कारण हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई तथा बड़े बड़े उद्योगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े जाने के कारण पृथ्वी के ताप में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है और बाढ़ का कारण बनता है। प्रश्न 6 नंबर है सूखा किसानों को किस प्रकार प्रभावित करता है, वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर है, ठीक है। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, फसलें खेतों में सूख जाती हैं, अकाल पड़ जाता है, वर्षा अनिश्चित भी होती है। कभी वर्षा जल्दी शुरू हो जाती और कभी देर से। बीच में काफ़ी अंतर आने से मनुष्य, पशु पक्षी व वनस्पतियां कुप्रभावित होती हैं। जाड़े के दिनों में वर्षा से गेहूं की अच्छी फसल होती है। वर्षा न होने पर असिंचित क्षेत्रों में फसलें सूख जाती हैं और उपज घट जाती है, जिससे किसानों को अत्यधिक हानि होती है। प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के क्या उपाय हैं? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं। तो आइए दोस्तों उन उपायों को जानते हैं, ठीक है। पहला है अधिकाधिक वृक्षारोपण, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष को रोपना चाहिए, ठीक है। दूसरा है वनों का संरक्षण। तीसरा उद्योगों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाना। चौथा है आपदाओं के संबंध में पूर्व सूचना मिलना। 5 नंबर है आपदाओं के संबंधित सूचनाओं का
प्रसारण। 6 नंबर है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बांध बनाना, जलाशयों को गहरा करना। 7 नंबर है सिंचाई के लिए नहरें बनाना, बिजली पैदा करना। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर भूस्खलन के क्या कारण हैं। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। कभी कभी कोयले आदि की खानों से इतनी अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ निकाल लिए जाते हैं कि उसका आधार समाप्त हो जाता है और वह फंसने लगता है। ठीक है, फंसने लगता है। इसके अतिरिक्त वर्षा या बाढ़ आने पर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे भारी मात्रा में कटाव हो जाने से भी भूस्खलन होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों भूस्खलन मतलब क्या, इसका क्या कारण है। तो देखिए कभी कभी जो होता है कि कोयले के खानों से इतना अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ निकलता है कि उसका जो आधार जो होता है वो समाप्त हो जाता है और वह धीरे धीरे फंसने लगता है। जिसके अतिरिक्त वर्षा और बाढ़ आने की बड़ी बड़ी नदियाँ जो होती है उनके किनारे भारी मात्रा में कटाव हो जाता है। ठीक है, इसी के कारण भूस्खलन होता है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।